हेलो स्टूडेंट्स। मेरा नाम है आयशा तबस्सुम। मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाली हूँ राजस्थान बोर्ड से रिलेटेड कंटेंट के बारे में, राजस्थान बोर्ड से रिलेटेड अपडेट्स के बारे में। और हम आपको हमारे इस फ्यूचर सीरीज यूट्यूब चैनल पर क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करने वाले हैं वो हम सारा डिस्कशन इस पे करेंगे। बट बिफोर दैट, जैसे कि आप ये सोच रहे होंगे कि भाई आरबीएससी वाली साइट क्यों खुली है हमारे पीछे और आखिरकार मैंने कंटेंट क्यों खोल रखा है। तो इस कंटेंट को खोलने का सिंपल सा एक ही कारण है कि ये हमारी सबसे ऑफिशियल वेबसाइट है राजस्थान बोर्ड की। तो अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो BSER डाल दीजिए या फिर आप डाल दीजिए RBSC ऑफिशियल वेबसाइट। तो ये एक इसका फ्रंट पेज जो होम पेज है ये आपके सामने खुल जाएगा। इस होम पेज पे आपके रिगार्डिंग डेली अपडेट्स आते हैं। डेली अपडेट्स का मतलब आप समझ गए होंगे कि रिगार्डिंग बोर्ड एग्जामिनेशन, रिगार्डिंग सिलेबस चेंज, रिगार्डिंग आपकी बुक्स, रिगार्डिंग ईच एंड एवरीथिंग जो बोर्ड से रिलेटेड आपको कंटेंट की ज़रूरत पड़ती है डे टू डे देखने के लिए कि भाई अब क्या हुआ। तो आज वो सारे लेटेस्ट अपडेट्स आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। इवन देन अभी तो बोर्ड ने अपने मॉडल पेपर्स वगैरह भी शेयर कर दिए हैं कि भाई क्या आपका ब्लूप्रिंट रहेगा बोर्ड एग्जामिनेशन का, जो फाइनल एग्जाम का बोर्ड पेपर आएगा। अब हम बात करते हैं कि भाई फ्यूचर सीरीज में आपको इस वेबसाइट के थ्रू क्या लिंक किया जा रहा है। देखिए, सबसे पहली बात तो आई मस्ट वेलकम यू ऑल कि ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ फ्यूचर सीरीज इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। ये हमारा जो प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ये उन सभी बच्चों के लिए है जो इस कोविड के दौरान एजुकेशन प्रॉपरली नहीं ले पा रहे थे, या जिनको ये प्रॉब्लम आ रहा है कि दे वांट टू गेट एजुकेटेड बट द प्रॉब्लम इज दैट कि उन लोगों को कंटेंट अवेलेबल नहीं हो रहा, अच्छा क्लासरूम नहीं मिल पा रहा है। अब चाहे वो सिचुएशन हो फाइनेंशियल हो या फिर वो सिचुएशन एक नेटवर्क इशू हो चाहे टेक्निकल इशू हो, तो हम लोगों ने पूरी अपनी कोशिश की है कि हम आप लोगों को हमारे प्लेटफॉर्म पर फ्री लाइव क्लासेस एंड प्लस फ्री कंटेंट भी आपको अवेलेबल करवाएंगे, विद इंक्लूडिंग टेस्ट सीरीज, विद इंक्लूडिंग आपको हम लोग हमारे जो मॉडल पेपर्स हैं वो भी हम आपके साथ में शेयर करेंगे। बट ये रहेगा सिर्फ तभी जब आप हमारे साथ में लाइव रहेंगे। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर। तो उस फेस को, उस स्टेप को स्टार्ट करने का सबसे पहला स्टेप है हमारा, ये कहते हैं ना, जिंदगी में कुछ भी पढ़ाओ अगर चालू करना है तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ता है, पहला स्टेप रखना पड़ता है। तो ये हमारा पहला स्टेप है जिसके अंदर वी विल डिस्कस अबाउट द सिलेबस ऑफ राजस्थान बोर्ड, जिसमें हम राजस्थान बोर्ड से रिलेटेड, माध्यमिक शिक्षा से रिलेटेड हम लोग क्या करेंगे, सिलेबस यानी कि पाठ्यक्रम के बारे में पढ़ेंगे। पढ़ेंगे क्या, डिस्कशन करेंगे, सिंपल सी बात है, क्योंकि आप सबको पता है आप डे टू डे लाइफ में अपडेट रह रहे हैं। जो बोर्ड वाले बच्चे हैं जिनको बोर्ड का एग्जाम देना है वो बहुत वेल अवेयर हैं कि भाई कोविड की वजह से वैसे भी मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, कोचिंग्स अवेलेबल नहीं हो रही है, क्लासरूम स्कूल के अवेलेबल नहीं हो रहे हैं, कंटेंट सही तरीके से नहीं मिल रहा। तो ऐसे कैसे मैं पता करूं कि भाई क्या चीज़ है जिससे मुझे अभी भी गो थ्रू हो सकता हूँ। भाई टाइम बहुत कम है, ड्यूरेशन बहुत कम है, और उस ड्यूरेशन के अंदर हमें हमारे अच्छे खासे सिलेबस को, हालांकि हमारे बोर्ड ने पूरी कोशिश की है इस कोविड के दौरान स्टूडेंट्स को सिलेबस के मैटर में रिलैक्स करने के लिए, क्योंकि उन्होंने हमारा बहुत हद तक सिलेबस जो है वो रिड्यूस कर दिया। बट लेकिन जितना भी है, राजस्थान बोर्ड के बच्चे के लिए हर एक मिनट, हर एक चीज़, हर एक सेकंड के अंदर सिलेबस बहुत ही मायने रखता है। बिकॉज हमारा जो सिलेबस है, सबसे खास बात जो राजस्थान बोर्ड की है, हमारे होम बोर्ड की है, वो ये है कि इसमें सिलेबस फ्रॉम फर्स्ट चैप्टर टू टिल, जितना हमें बोर्ड के जरिए बताया गया है उतना हमें सारा देना होता है। तो हमारा बच्चा दुगनी नहीं बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, बोर्ड वाला, राजस्थान बोर्ड में स्पेशली। तो अब हम बात करते हैं सिलेबस के। देखिए, सिलेबस के रिगार्डिंग अगर मैं आपसे बात करूं तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, गूगल पे जाइए, गूगल पे आप BSER डाल दीजिए, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान, या फिर आप डाल सकते हैं RBSC की ऑफिशियल वेबसाइट। तो ये उसका फ्रंट पेज आपके सामने खुल जाएगा। ये फ्रंट पेज खुलते ही यहाँ पर आप साइड में देखिए, आपको एक क्या कर रखा है, मेन्यू की तरह दे रखा है लाइन में। तो फर्स्ट है ओवरव्यू, सेकंड है राजस्थान बोर्ड शिक्षण पत्रिका अधिनियम एवं विनिमय, नेक्स्ट है आपका अनुदेशिका 2020 एवं पाठ्यक्रम 2021 से 22। आप इस पे क्लिक करेंगे तो इसको ओपन न्यू लिंक में आ जाएगा। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको अनुदेशिका के नाम पर सारा कुछ मिल जाएगा। और पाठ्यक्रम, तो ये हमारा है संक्षिप्तीकृत पाठ्यक्रम 2022 पूर्व जारी पाठ्यक्रम से 30% और कटौती उपरांत, यानी कि अब और भी हमारे बोर्ड ने क्या कर दिया है, कोविड की महामारी के कारण ये पाठ्यक्रम को और भी ज्यादा रिड्यूस कर दिया। तो यहाँ पर आपकी क्लास वाइज 9th 10th 11th 12th जो भी है आपकी वो सारी क्लासेस है। आप 10th पे क्या करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर सबसे पहले 10th क्लास को डिस्कस कर रहे हैं, तो 10th क्लास के डिस्कशन के लिए
फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक कि आप इस पर क्लिक करें। क्लिक करते क्या होगा, एक पीडीएफ जनरेट होगा। उस पीडीएफ को मैंने यहाँ पर खोल रखा है ऐसा। इस पीडीएफ की अगर मैं आपको दिखाऊं तो स्टार्टिंग इस तरीके से रहेगी सारी की सारी। जस्ट स्टार्ट होते ये पीडीएफ आपको इस फॉर्म में दिख जाएगा, जिसमें हमारे सारे बोर्ड से रिलेटेड नियम कानून, ये इसका फ्रंट पेज रहेगा इस पीडीएफ का। परीक्षा 2022 के लिए संक्षिप्तीकृत पाठ्यक्रम कक्षा 10वीं। अब हम लोग देखेंगे, क्योंकि मैं आपको इंग्लिश एंड एसएसटी से रिलेटेड कंटेंट के बारे में जानकारी दूंगी, तो हम लोग सीधा चलते हैं हमारे सब्जेक्ट की ओर। हमारे सब्जेक्ट की ओर अगर हम जाएंगे तो देखिए, सबसे पहले फटाफट से ये पहले आपको हिंदी का मिलेगा। हिंदी मेरी अच्छी नहीं है तो इसलिए हिंदी का मैं आपके साथ डिस्कशन नहीं करूँगी। हमारे हिंदी के जो टीचर हैं वो आपके साथ इसके बारे में डिस्कस करेंगे, और इवन एंड साइंस का, मैथ्स का और संस्कृत का भी आपके साथ डिस्कशन किया जाएगा सिलेबस का, क्योंकि हमें बहुत ज़रूरी है पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमें पढ़ना क्या है। अगर हमें यही नहीं पता कि हम पढ़ना क्या वाले हैं या हमें पढ़ना क्या चाहिए, तो फिर उसके बाद उससे बिना तो हमारा बेस तैयार ही नहीं होगा। हियर वी गो, ये मेरा आ गया सब्जेक्ट, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर, रिवाइज सिलेबस फॉर एग्जाम 2022 एंड सब्जेक्ट हमारा इंग्लिश, सब्जेक्ट कोड है 02 क्योंकि सेकेंड लैंग्वेज है ये हमारे प्रदेश की, एंड क्लास 10th का। अब देखिए, सबसे पहले हम एग्जामिनेशन स्कीम की बात करेंगे। एग्जामिनेशन स्कीम में अगर आप देखेंगे तो पेपर को आपको कितने कंटेंट दे रखा है कि भाई पेपर के अंदर क्या क्या चीजें आएंगी। सबसे पहला, पेपर एक ही होता है हमारे यहाँ पर इंग्लिश का, जनरली ये सबको मालूम ही है कि इंग्लिश का एक ही पेपर है हमारे यहाँ पर। दूसरा, 3.25 घंटे का आपका ये पेपर रहेगा, यानी 3.15 आवर्स का है, एंड 80 मार्क्स का पेपर आएगा। 20 मार्क्स आपके सेशनल, जिन्हें असेसमेंट मार्क्स भी कहा जाता है, जो स्कूल वाले भेजते हैं, जिसमें इंक्लूडेड होते हैं आपके हाफ ईयरली के नंबर, आपके अटेंडेंस, आपके होमवर्क, आपकी रेगुलरिटी, आपकी पंक्चुअलिटी, इवन देन आपने स्कूल के अंदर क्या क्या को करिकुलर एक्टिविटीज में क्या किया, तो वो सारे पूरे साल भर में मिला के आपको 20 नंबर प्रोवाइड किए जाते हैं। प्रोजेक्ट वर्क्स हो गए, वो सब इसके अंदर होते हैं, यानी टोटल 80 + 20 मिला के आपका हो गया 100, यानी ये टोटल कितने का हो गया, 100 का हमारा पेपर है, यानी हमारा पेपर आएगा 100 मार्क्स का। अब इसमें क्या होता है, देखिए रीडिंग, अब इसमें 4 सेक्शन में इसको डिवाइड किया गया है। 4 सेक्शन में देखिए, सबसे पहला है हमारा रीडिंग सेक्शन। रीडिंग में आप लोगों ने सबने पढ़ा होगा, कॉम्प्रिहेंशन पार्ट होता है। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब आप सभी जानते हैं, अनसीन पैसेज आता है जिसके अंदर हम लोगों को कुछ क्वेश्चंस दिए होते हैं, उनको पैसेज में से सॉल्व करना होता है। सेकंड है राइटिंग सेक्शन। राइटिंग में आपकी सारी चीजें आ जाएंगी, जैसे कि आपका लेटर राइटिंग हो गया, ईमेल राइटिंग है, या फिर आपको क्या कहते हैं, कोई जो पैराग्राफ राइटिंग है, ये सारी चीजें आ जाएंगी। ग्रामर, ग्रामर में हमारा सारा का सारा क्लॉजेज हैं, हमारे एक्टिव पैसिव है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हैं, प्रीपोजिशंस हैं, जो भी ग्रामेटिकल टॉपिक्स जो हमारे इसमें दे रखे हैं अभी हम लोग देख लेंगे तो वो हमें पता लग जाएगा। और फिर आता है कंटेंट आपकी 2 टेक्स्ट बुक से। जो 2 टेक्स्ट बुक वो कौन सी हैं आपकी, एक तो है फर्स्ट राइट और एक है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। फर्स्ट राइट है टेक्स्ट बुक, और ये दे रखा है जो वर्ड SUPP डॉट, इसे कहते हैं सप्लीमेंट्री बुक, यानी कि इसके साथ आपके कोर्स में एक बुक और ऐड की गई है इंग्लिश की, वो है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। अगर इनकी मार्किंग स्कीम देखेंगे तो देखिए 15, 13, 15, 27 एंड 10, टोटल मिला के 80 मार्क्स का आपका यहाँ पे कंटेंट तैयार हो रहा है। अब चलते हैं हम सबसे पहले हमारे रीडिंग सेक्शन पे। रीडिंग सेक्शन क्या कहता है हमारा, रीडिंग सेक्शन देखिए क्या कहेगा, रीडिंग सेक्शन की अगर हम बात करें तो रीडिंग सेक्शन में हमारा आ जाता है अनसीन पैसेजेस की बात। अब देखिए अनसीन पैसेजेस में आपको क्या क्या दे रखा है। अनसीन पैसेजेस में आपके 2 अनसीन पैसेजेस आते हैं, जिसमें टोटल होता है 350 वर्ड्स का। ये 350 वर्ड्स जो होते हैं विद वैरायटी ऑफ क्वेश्चन, जिसमें आपके क्वेश्चंस इंक्लूडिंग होते हैं 4 मार्क्स फॉर वोकैबुलरी, और लास्ट में ना आपके 2 क्वेश्चन ऐसे दिए जाते हैं जिसमें आपसे या तो किसी वर्ड का एंटोनिम पूछा जाएगा, सिनोनिम यानी कि विलोम शब्द, या फिर किसी का समानार्थी शब्द या पर्यायवाची पूछा जा सकता है, या वन वर्ड पूछा जा सकता है, या उसका सिमिलर मीनिंग वाला, मतलब पैराग्राफ में से ही रिलेटेड आपके 2 वोकैबुलरी क्वेश्चन होते हैं। तो 2 कितने हो गए, 4 हो गए। अब देखिए हम आगे बात करते हैं इसमें पैसेज क्या होता है। फर्स्ट होगा एक 100 वर्ड्स का, जो 100 वर्ड्स का होता है, जो 6 मार्क्स का है। 6 कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस इसमें आते हैं, 2 मल्टीपल चॉइस आएंगे, 2 कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस होंगे, टेस्टिंग लोकल एंड ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग। इसका मतलब होता है
जो आपके इंग्लिश के लेवल को चेक करेगा कि आप उस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ने के बाद कितने अप्रोप्रिएट हैं, कितने एक्टिव हैं, जो आप उसको ढूंढ पा रहे हैं उसके आंसर को। देन उसके बाद में 2 क्वेश्चंस आपके वोकैबुलरी बेस्ड होते हैं। वन टेस्टिंग, एक तो होता है सिमिलर वर्ड्स वाला और दूसरा होता है अपोजिट वर्ड। जैसे अभी मैंने बोला एंटो एंड साइनो, यानी एंटोनिम और सिनोनिम हो गया, यानी कि विलोम शब्द और एक समानार्थी शब्द। फिर आता है पैसेज नंबर 2, जो 250 वर्ड्स का होगा, यानी 250 वर्ड्स का होगा, जो 9 मार्क्स का होगा। इसमें 9 कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस होते हैं, 3 इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, 4 आपके कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस होंगे, टेस्टिंग एंड लोकल ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग, जिसमें वही सेम वाली बात है कि आपको टेस्ट करेगा कि आपका किस लेवल का नॉलेज है, आप उस पैराग्राफ को पढ़ के क्या एप्रोप्रिएट आंसर दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। फिर 2 क्वेश्चंस वही वोकैबुलरी वाले, एक वही आ जाएगा सिमिलर वर्ड और दूसरा आ जाएगा अपोजिट वर्ड। तो यानी कुल मिला के बात अगर हम कहें तो हमारा एंटो और साइनो बहुत अच्छा होना चाहिए यहाँ पर, यानी कि हमें एंटोनिम्स और सिनोनिम्स के ध्यान रखना है। अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारा क्या कहता है। नेक्स्ट हमें बोल रहा है ये राइटिंग सेक्शन की बात। राइटिंग सेक्शन हमारा सबसे ज्यादा, जहां पर हमारी ग्रामर मार्किंग सबसे ज्यादा मायने भी रखती है, तो सबसे ज्यादा कटती है यहाँ पर। अब देखिए राइटिंग सेक्शन में आपके क्या क्या दे रखा है। राइटिंग सेक्शन में आपको सबसे पहले दे रखा है लेटर राइटिंग। 1 आउट ऑफ 2, वर्ड लिमिट है 80, यानी आपको 2 लेटर्स दिए जाएंगे जिसमें से एक, यानी वाह चॉइस तो है ही हमारे पास में, वो तो हमेशा सही होती है, बोर्ड हमेशा ऐसा थोड़ी ना है कि हार्ड कर देगा सब कुछ। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 आउट ऑफ 2, यानी कि वर्ड लिमिट होगी 80, जिसको आपको लेटर को लिखना है सिर्फ 80 शब्दों के अंदर, और नंबर है इसमें 5। अब इसमें आपके चॉइसेस क्या क्या होती हैं। पर्सनल लेटर आएगा, भैया दोस्त को लिखने के लिए एक लेटर, या रिलेटिव में किसी को लिखने के लिए लेटर, या फिर पापा मम्मी भाई को लेटर लिखना है तो उससे रिगार्डिंग ये आपके बताएगा। वो क्वेश्चन आ जाएगा जैसे राइट अ लेटर टू योर फादर टू इनवाइट हिम, यानी आप कहीं और पढ़ रहे हैं तो अगर आप उनको बुलाना चाहते हैं अपने स्कूल के स्पोर्ट्स डे पर या एनुअल फंक्शन पे तो इनवाइट कीजिए। एजुकेशनल टूर पे जाना है तो परमिशन मांगनी है तो आप पापा को फोन, सॉरी आजकल तो फोन है, तो आई मीन टू से लेटर लिखिए। तो ये सारी चीजें इसमें होंगी। नेक्स्ट आता है ऑफिशियल लेटर्स। ऑफिशियल को हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में फॉर्मल लेटर्स भी कहते हैं। ये फॉर्मल लेटर्स हो सकते हैं गवर्नमेंट में किसी को लिखना, ऑफिसर्स को, एडिटर्स को लिखना, न्यूज़पेपर वाले या मैगजीन वाले, या हेडमास्टर या आपके प्रिंसिपल को आप कोई डिमांड कर रहे हैं या एप्लीकेशन भेजना चाहते हैं, वो आ जाएगा। ईमेल, ईमेल हमारा सबसे आसान है क्योंकि आजकल, वैसे आप लोग तो अभी के जो बच्चे हैं वो नहीं यूज करते ईमेल, या आई नो वेरी वेल, आजकल तो व्हाट्सएप इंस्टा सब आ गया, सोशल मीडिया बहुत रॉक ऑन पे है। तो ईमेल की हम बात करते हैं तो ये फैमिली को, फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, गवर्नमेंट ऑफिस, यानी ईमेल आपका दोनों तरीके पे काम करेगा, फॉर्मल पे भी और इनफॉर्मल पे भी, यानी आपको दोनों तरीके से इस पे वर्क करना है, यानी कि आपको दोनों लिखने पड़ेंगे। अब आगे चलते हैं। अब हम आगे चलें तो हमारे पास में आ गया अब उसके बाद में आपका एक 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा जिसके अंदर आपको क्या बताएगा, जिसके अंदर आपको यूज करना है अपने राइटिंग सेक्शन में टू राइट अ शॉर्ट स्टोरी ऑन अ गिवन आउटलाइन। यानी कि सबसे अच्छी चीज पता है इसकी मुझे क्या लगती है, ये सबसे अच्छा क्वेश्चन इसलिए लगता है क्योंकि इसमें क्या होता है, एक स्टोरी आपको पहले दे दी जाती है, यानी आपके लिए एक बेस तैयार कर दिया जाता है। स्टोरी है और फिर उसमें डैश 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 डैश, यानी कि उसके अंदर क्या रहेगा आपको फिलिप्स टाइप में, कि यहाँ पर कहानी है, फिर यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिखाएंगे, फिर यहाँ पर कहानी है, फिर कुछ वर्ड्स दिखाएंगे। अब आपको क्या करना है, उसको क्या करना है, थोड़ा सा समराइज, यानी उसमें कुछ प्रिपोजिशंस डाल के, कुछ वर्ड्स डाल के, किसी नाउन का, प्रोनाउन का कुछ यूज करके उस कहानी को पूरा करना होता है। तो सोचे कितना आसान है, 4 नंबर की लिखनी है आपको आराम से। कहानी बनाने में तो वैसे भी हम सारे ही एक्सपर्ट होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे शॉर्ट राइटिंग टास्क बेस्ड ऑन वर्बल और विजुअल स्टिमुलस, यानी पिक्चर, चार्ट या टेबल। आपको कुछ भी ऐसा दे दिया जाएगा, पिक्चर दे दी, मार्केट का सीन दिखा दिया और कह दिया कि भाई राइटर शॉर्ट पैराग्राफ ऑन दिस पिक्चर, फैक्चुअल जिसे डिस्क्रिप्शन कहा जाता है, जिसमें चित्र के आधार पर आपको अपना पैराग्राफ लिखना होता है। या मान लीजिए एपीजे अब्दुल कलाम की फोटो दे दी कि भाई इनके बारे में आप क्या जानते हैं। नरेंद्र मोदी जी, आजकल का तो वही हेडलाइन और हॉटलाइन सब में चल रहे हैं वो, तो नरेंद्र मोदी जी के बारे में आपको उनकी फोटो दे दी और कहा कि भाई इनके बारे में लिखकर दिखाओ। तो ये सारी चीजें आपको 60 वर्ड्स के अंदर लिखनी है, यानी 4 4 और पहले वाला 5, तो कितने हो गए, 4 4 8 8 5 13, 13 नंबर का हमारा राइटिंग सेक्शन यहाँ पर फिनिश हो गया। फिर आते हैं हम हमारे सबसे अच्छे पार्ट पे, ग्रामर। ग्रामर जितना शॉर्ट है उतना ही ज्यादा बहुत मेहनत वाला काम है। सच बोलूं तो ग्रामर है ना, मुझे एक सब्जेक्ट के बराबर लगता है सीरियसली। और ये ग्रामर मुझे लगता है किसके बराबर, मैथ्स के बराबर। यस, ग्रामर इज रियली टोटली इक्वली टू मैथ्स, इक्वल्स है, बिल्कुल इक्वल टू है मैथ्स के, यानी कि ये भी सटीक है,
बिल्कुल लॉजिकल है और बहुत सटीक तरीके से बात करता है। तो अब हम बात करते हैं अ वैरायटी ऑफ शॉर्ट क्वेश्चंस, यानी बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चंस इसमें आएंगे इन्वॉल्विंग द यूज ऑफ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स विद इन अ कंटेक्स्ट, यानी कि आपको एक जो भी मतलब पैराग्राफ या फिर मान लीजिए आपको फिलिंग द ब्लैंक्स या आपको ट्रू फॉल्स, सॉरी ट्रू फॉल्स होने, तो इसमें क्या कर दिया जाएगा इंक्लूडेड, जैसे गैप फिलिंग है, सेंटेंस कंप्लीशन है, सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करना है या फिर सेंटेंस को कंबाइन भी करना है, यानी दो अलग अलग सेंटेंस दे दिए, किसी क्लॉज को दे दिया, उसको ऐड करके आपको एक नया सेंटेंस बनाना है या उसको कंप्लीट करना है। ग्रामर सिलेबस जो होगा वो इंक्लूड करेगा आपके एरियाज ऑफ टीचिंग, यानी टीचर से जो पढ़ाया। अब देखिए मैंने आपको कहा था ना ग्रामर में हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, तो टॉपिक में देखिए सबसे पहले आपको दे रखा है टेंसेस, सबसे बेस्ट सिंपल प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा, सिंपल पास्ट आएगा, पास्ट कंटिन्यूअस आएगा, पास्ट परफेक्ट आएगा और टेंस शोइंग फ्यूचर एक्शन, यानी आपके इतने टेंस आएंगे। अब इसमें से एक देखिए कौन सा टेंस नहीं आ रहा है, एक नहीं आ रहा है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं आ रहा है, बट इसने हाँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं आ रहा है आपका, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज नहीं किया, यानी कि इसका मतलब ये नहीं आएंगे, लेकिन फ्यूचर के लगभग सारे टेंसेस यूज होंगे। दो टेंसेस आपके इसमें लिखे नहीं है, बट इफ यू, अगर मैं अपना पर्सनल दूं तो जब हम बाकी पढ़ रहे हैं तो दो क्यों छोड़ रहे हैं, सारे पढ़ लेंगे। तो ये 4 नंबर के आएंगे। नेक्स्ट है आपका रिपोर्टेड स्पीच, इसको दो नामों से और जानते हैं, कई बच्चे कहेंगे रिपोर्टेड स्पीच तो हमने कभी सुना नहीं, आपने दो नाम और सुने होंगे। एक जगह पर बोला जाता है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच और एक और नाम है इसका नरेशन। तो ये 3 नामों से जाना जाता है, रिपोर्टेड स्पीच, नरेशन या डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो आप इन तीनों में से कुछ भी है तो वो एक ही बात कर रहा है, यानी रिपोर्टेड स्पीच की बात कर रहा है। नेक्स्ट आता है कंजक्शंस। कंजक्शंस आप सबको पता है जॉइनिंग वर्ड्स कहलाते हैं, यानी कि कुछ वर्ड्स जिनको हम प्लेस कर दें तो उसमें जो लेंथ होती है क्या कहते हैं सेंटेंस की, वो भी शॉर्ट हो जाती है और साथ ही साथ वो हमारे मीनिंगफुल सेंस को भी क्लियर कर देता है। तो इसमें आपके देखिए किस किस का यूज करना है आपको, एंड का, एज वेल एज का, नॉट ओनली बट ऑल्सो का, बोथ एंड का, ईदर और का, नीदर नॉर का, सो दैट का, टू टू का, दो का, ऑल दो का, वाइल का और येट का। ये आपका टोटल है 3 नंबर का, यानी इसमें मान लीजिए 3 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, 6 क्वेश्चन आ सकते हैं हाफ ऑफ नंबर के, इस तरीके से बना के वो आपको दे सकते हैं। नेक्स्ट आता है रिलेटिव प्रोनाउंस। रिलेटिव प्रोनाउंस यानी कि सारे WH वर्ड्स जो होते हैं, व्हाट, व्हेन, व्हिच, वेयर, इन सबको जब हम लोग क्या करते हैं सेंटेंस के मिडल में यूज करते हैं दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए, तो वहां पर ये रिलेटिव प्रोनाउन का काम करते हैं, तो ये आ जाएंगे। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की बात करें तो भाई साहब कान पकड़ना और घुमा के पकड़ना, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का एक रूल है, मैं ऐसे ही समझाती हूँ। तो एक्टिव एंड पैसिव वॉइसेस हैं, ये हम करेंगे, जिन्हें हिंदी में आई थिंक वाच्य कहा जाता है। आई डोंट नो बट एग्जैक्टली, बट आई एम नॉट श्योर, बट लेकिन ऐसा है। फ्रेमिंग क्वेश्चंस, यानी कि आपको एक सेंटेंस दे दिया और उसका आपको क्वेश्चन फ्रेम करना है, WH से, इजमार से, वो आपको डिसाइड करके हम लोग करेंगे। क्वेश्चन टैग्स, ये सबसे बहुत ईजी और सबसे शॉर्टेस्ट टॉपिक लगता है और मेरा फेवरेट है, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं करना होता, इसमें ज्यादा कुछ करना ही नहीं है, दो चार रूल आप याद कर लो, आपका तो क्वेश्चन टैग कंप्लीट हो जाएगा। तो ये यहाँ पर हमने देख लिया आपका टोटल 15 मार्क्स का हमारा यहाँ पर ग्रामेटिकल पोर्शन हो गया। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पोर्शन पे, जो कि हमारा कौन सा पोर्शन, देखिए लेट मी क्लियर, पहले मैं इसको मिटा दूं क्योंकि ये नेक्स्ट स्लाइड पे अब आगे आएगा। तो आगे चलते हैं। आगे है हमारा टेक्स्ट बुक का पोर्शन। टेक्स्ट बुक्स यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, कहानियाँ। कहानियाँ किससे किसे पसंद नहीं होते, मुझे तो बहुत पसंद है, एंड आई लव टू राइट द बुक्स। सीरियसली, लिखना हर एक जने का शौक होना चाहिए, एंड आई मस्ट सजेस्ट यू ऑल्सो कि कुछ ना कुछ लिखते रहिए ज़िंदगी में। तो लिखने से याद करते हैं फर्स्ट राइट, जो हमारी मेन बुक है। फर्स्ट राइट में क्या होगा आपका 2 एक्सट्रैक्ट्स, यानी आपको 2 पैसेज दिए जाएंगे। पहले तो इसी बुक से रिलेटेड 2 सीन पैसेजेस, जिन्हें हमारे यहाँ पर सीन कहा जाता है, अनसीन नहीं कहा जाता, क्योंकि आपने चैप्टर में से आ रहा है और चैप्टर आपने पढ़ रखा है। तो 2 एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम डिफरेंट प्रोज लेसन्स इंक्लूडेड इन टेक्स्ट बुक, जो टेक्स्ट बुक के आपके हिस्से मतलब चैप्टर में से आएगा। अप्रोक्सीमेटली 100 वर्ड्स का होगा ईच, जो होगा 6 क्वेश्चन होंगे, दोनों पैराग्राफ है, यानी 6 उसके और 6 इसके, 2 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो जाएंगे, वही 2 कॉम्प्रीहेंशन है जिसमें आपका अंडरस्टैंडिंग चेक की जाएगी, 2 क्वेश्चन आपके वोकैबुलरी, यानी एक में आपको साइनो ढूंढना है, एक में आपको एंटो ढूंढना है, यानी कि एंटोनिम और सिनोनिम की बात कर रहा है, वही सेम हो जाएगा। फिर उसके बाद में ये 2 हो गए आपके डी सेक्शन, मतलब जहां पर आपका सेक्शन स्टार्ट होगा 4th वाला बुक्स वाला। उसके बाद आपका उसी में पोर्शन आएगा क्वेश्चन आंसर्स का। ये हमारे लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि क्वेश्चन आंसर्स बेसिकली बच्चों के लिए प्रॉब्लमेटिक क्यों होता है, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी जो, देखो आंसर हमें लिखना आता है, बट बेसिक प्रॉब्लम क्या होता है, बेसिक प्रॉब्लम होता है हमारा ग्रामर। ग्रामर स्ट्रांग हो जाएगा अगर हमने उन 15 नंबरों पर काम कर लिया हमारे पूरे साल में। तो अब चलते हैं आगे।
आगे बात करूंगी, 1 out of 2 क्वेश्चंस आएंगे आपके इन नेचर बेस्ड ऑन एनी वन ऑफ द प्रोज लेसन, यानी आपके किसी भी प्रोज लेसन से, प्रोज लेसन का मतलब आपकी फर्स्ट राइट की बुक के किसी भी चैप्टर में से कुछ भी 2 क्वेश्चंस आ सकते हैं, उनमें से आपको एक करना है, लेंथ वाइज है, जो 80 वर्ड का होगा, जो 5 नंबर का आएगा। उसके बाद आएंगे आपके 1 out of 2 क्वेश्चन, यानी वही 2 क्वेश्चन होंगे जो ड्रामा में से आएंगे, 20 वर्ड के होंगे, और 2 क्वेश्चन आप 2 नंबर का होगा, वो आपको अटेंड करना होगा उन दोनों में से एक को। तो टोटल हमारा मिला के यहाँ पर ये हो रहा है 12, 5 हो गए 17, 18, 19 नंबर का यहाँ पर हमारी फर्स्ट बुक यानी कि फर्स्ट राइट का कंटेंट हो गया। अब हम आगे बात करते हैं फर्स्ट राइट के, आगे की तरफ चलते हैं। अब आते पोएट्री, क्योंकि आपने देखा होगा आपकी बुक के अंदर पोएट्री भी दे रखी है, पोएम्स का फ्रेज भी है। पोएम्स की अगर हम बात करें तो पोएम्स के पोर्शन में अगर हमारे को बताएं तो 1 out of 2 यानी अब पोएम में से क्वेश्चंस आएंगे, तो बेस्ड ऑन पोएट्री फ्रॉम टेक्स्ट टू टेक्स्ट, यानी कि इसमें कॉम्प्रीहेंशन आ सकता है, एप्रीहेंशन, यानी कि आपको एक पैसेज दे दिया जाएगा, पैसेज का स्टैंजा बोलते हैं उसको, स्टैंजा दे दिया जाएगा किसका, पोयम का। उस पोयम की 4 लाइनें उठा के दे दी जाएगी और कहा जाएगा भाई आप इसको एक्सप्लेन करो। उसमें आपको रेफरेंस देना है, कॉन्टेक्स्ट देना है, फिर एक्सप्लेनेशन देना और क्रिटिकल एप्रिसिएशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत कम टीचर ये चीज बताते हैं बच्चों को लिखने की कि क्रिटिकल एप्रिसिएशन किसे कहते हैं। जब हम लोग आपको सॉल्व करवाएंगे मॉडल पेपर्स एंड जब हम लोग आपको फ्री कंटेंट लाइव क्लास चलेगी, तब मैं आपको डेफिनेटली क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिखवाना बताऊंगी। और आई एम श्योर आप एक बार एक सीख गए ना तो आपको कोई नहीं रोक सकता क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिखने से, क्योंकि धुरंधर हो जाते हैं क्रिटिकल एप्रिसिएशन में। तो ये आपका 2 आएंगे तो 2 2 इंटू 4 हो गया आपका। नेक्स्ट आगे हम चलते हैं, 2 out of 3 शॉर्ट आंसर्स आएंगे इसके अंदर, इंटरप्रिटेशन बेस यानी थीम, आइडिया या पोएम से रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा 20 नंबर के होंगे, जिसमें आपसे पूछेगा भाई पोएट क्या कहना चाहता है, या पोएट ने ऐसी क्यों बोला है, इसकी डिमांड क्या है, ये सारा कुछ बताएगा। नेक्स्ट आता है आपका फुटप्रिंट्स, जो हमारी सप्लीमेंट्री, देखो सर्कल सही जगह है, सप्लीमेंट्री बुक है, रीडर है, तो 1 out of 2 क्वेश्चन इसमें होंगे सप्लीमेंट्री रीडर के, जो इंटरप्रेट करेंगे, इवैल्यूएट करना, यानी कैरेक्टराइजेशन हो गया, प्लॉट हो गया। जैसे फर्स्ट चैप्टर है हमारा ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी, तो इसके अगर बारे में बात करें, या अनिल वाला थीफ वाला चैप्टर है तो इसके बारे में बात करें, तो कैरेक्टर्स के बारे में कि ड्रॉ द कैरेक्टर स्केच ऑफ अनिल, यानी अनिल के कैरेक्टर के बारे में, उसके चरित्र का कहते हैं ना विवरण कीजिए, चारित्रिक विवरण, तो वो बताना है आपको कि वो कैसा था, उसका नेचर कैसा था, कितना शालीन इंसान था, कितना भरोसा करने वाला। तो ऐसी जो चीजें आंसर्स के अंदर आती है वो इसमें आता है। प्लॉट हो गया, सिचुएशन हो गई, या लेसन है, ये 60 वर्ड के होते हैं और आपके 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, जो एक करना है 2 में से आपको। नेक्स्ट आता है 2 out of 3, फिर आपको 3 क्वेश्चन आएंगे, 3 में से 2 करने होंगे जो शॉर्ट टाइप होंगे, 20 वर्ड के होंगे, और जिसमें वही होगा आपको छोटा मोटा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्यों आखिरकार ना वो क्वेश्चन है हमारा फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के अंदर, ग्रिफिन वाला, टेलर वाला, जो ग्रिफिन है साइंटिस्ट वाला चैप्टर, उसके अंदर हो गया कि आखिरकार उसने क्यों वहां पर आग लगा दी थी अपने मकान मालिक के यहाँ, तो वो सारे क्वेश्चंस का क्यों से आंसर हो जाएगा। फिर आपके आएंगे 2 मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस होंगे जो फैक्चुअल एस्पेक्ट्स पे होंगे, यानी एक पैराग्राफ है, फिर उससे रिलेटेड मतलब पैसेज के रिलेटेड या स्टैंजा से रिलेटेड, और उससे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा जो 2 नंबर का है। तो तो स्टूडेंट्स अगर हम लोग बात करें तो मैंने आपके साथ में डिस्कशन किया सबसे पहले कि हमारे पेपर का वेटेज कैसा रहेगा, कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का है, कितने में से क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, और उसको अटेंड कितनों को करना है, और उनकी मार्किंग क्या है। अब हम जो नेक्स्ट बात करने वाले हैं वो है हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट कि हमारे आखिरकार सब सिलेबस में क्या क्या इंक्लूड है, क्योंकि इस बार आप जानते हैं ड्यू टू कोविड हमारी जो बोर्ड एग्जामिनेशन का डिपार्टमेंट है उसने हमारी सहूलत के लिए उन्होंने हमारे सिलेबस को काफ़ी हद तक रिड्यूस कर दिया, और काफ़ी हद तक रिड्यूस किया तो ऑटोमेटिकली सी बात है कि भाई वी शुड थैंकफुल टू आर बोर्ड एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट, एंड देन हमें उसके लिए क्या मेहनत करनी है, कौन से चैप्टर्स काम करने हैं, कितने चैप्टर्स को हमें फोकस करके चलना है, कौन से चैप्टर्स हैं जो हमारे लिए बहुत ही मायने रखेंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फर्स्ट राइट की। फर्स्ट राइट का सेक्शन ए है प्रोज, यानी जिसमें चैप्टर्स आएंगे। चैप्टर्स आपका आ रहा है, चैप्टर नंबर 1 आ रहा है लेटर टू गॉड, जो लैंको वाला चैप्टर है, जिसे कई लोग लैंचो भी बोलते हैं। दूसरा है नेल्सन मंडेला का चैप्टर, ये मेरा सबसे फेवरेट चैप्टर है। थर्ड है 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, ये हाइंग लिख दिया इन्होंने, फ्लाइंग होता है, फ्लाइंग का मतलब एक आपका सीगल वाला पक्षी वाला चैप्टर और एक ब्लैक एरोप्लेन वाला चैप्टर है, इसके अंदर 2 पोर्शन है। फिर है आपका डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, ये भी बहुत अच्छा चैप्टर है जिसमें वो अपने मैथ्स के टीचर के बारे में बताती है।
दूसरा है फिर 100 ड्रेसेस, फिर 100 ड्रेसेस का पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों है, यानी कि इसमें वो ड्रेसेस से रिलेटेड है, फ्रेंडशिप से रिलेटेड है चैप्टर। ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया में हमारा ये चैप्टर 3 पोर्शन में डिवाइडेड है। पहला है बेकर फ्रॉम गोवा, सेकंड है आपका कुर्ग और थर्ड है टी फ्रॉम असम वाला। तो ये 3 इसके क्या है पार्ट हैं। नेक्स्ट है आपका सरमन एट बनारस, ये मेरा बहुत फेवरेट चैप्टर है क्योंकि ये गौतम बुद्ध के से रिलेटेड एक चैप्टर है जिसके अंदर आपको रियलिटी एनलाइटमेंट जिसे कहते हैं ना ज्ञान की प्राप्ति होना, वो इस चैप्टर से हमारे होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक्शन बी पोइट्री की। पोइट्री में अगर बात करेंगे तो डस्ट ऑफ स्नो इसमें आ रही है, फायर एंड आइस आ रही है, दोनों ही रॉबर्ट फ्रॉस्ट की। रॉबर्ट फ्रॉस्ट मेरा बहुत फेवरेट पोएट है, वन ऑफ। टाइगर इन द जू है, बहुत अच्छी पोएम है। हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, ये भी बहुत अच्छी। अमांडा, ये आप बच्चों की सबसे फेवरेट पोएम होनी चाहिए क्योंकि हमारे लिए रोज जो हम डांट खाते रहते हैं ना मम्मी से इस चीज पे, तो वो उससे रिलेटेड है। नेक्स्ट उसके बात करें एनिमल्स है, ट्रीज है और द टेल ऑफ कस्टर्ड एंड ड्रैगन, ये तो इतनी मार्वलस पोएम है जिसके बारे में बताओ ना, बहुत शानदार और बहुत ही अच्छी पोएम है ये। उसके बाद हम बात करते हैं फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, यानी हमारे सप्लीमेंट्री बुक की। सप्लीमेंट्री रीडर में आपके चैप्टर आ रहा है ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी, यानी कि जो ट्रिकी कुत्ते वाला चैप्टर है फर्स्ट। सेकंड है थीफ स्टोरी, अनिल वाला और हरी सिंह वाला चोर वाला चैप्टर। तीसरा है मिडनाइट विजिटर, ये बहुत अच्छा चैप्टर है, सस्पेंस और थ्रिल अगर जिन्हें पसंद है, ऑजबेल और ना क्या कहते हैं उससे रिलेटेड है, मैक्स से रिलेटेड। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट की अगर बात करें तो ये वो चैप्टर है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट जिसके अंदर ग्रिफिन वाला जो मैं बता रही थी साइंटिस्ट से रिलेटेड जो इनविजिबल हो जाता है यानी कि वो गायब हो जाता है। नेकलेस, ये चैप्टर है हमारी सबसे रियलिटी लाइफ की कि इंसान के पास में संतुष्टि के बारे में बता रखा है कि जितना है उतने में खुश होना चाहिए, उससे रिलेटेड चैप्टर है। भोली एजुकेशन बेस्ड चैप्टर है जिसमें एजुकेशन की इंपॉर्टेंस बताई है और कैसे एजुकेशन लाइफ को चेंज करता है वो बताया है। और द बुक दैट सेव्ड अर्थ, ये तो सबसे शानदार है, ये पूरा का पूरा एक स्टेज ड्रामा है जिसमें ये बताया कि कैसे मार्स वाले हमारी सिर्फ एक छोटी सी पोएम की बुक की वजह से डर के मारे भाग गए, तो हम अर्थलिंग्स जो हैं बहुत महान है, ये बताया गया इस चैप्टर के। सो यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस किया कि हमारे कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं और कौन कौन से चैप्टर्स को हमें फोकस करना है। नेक्स्ट जो है अब आपको पता लग ही जाएगा कि वो चैप्टर्स जो हमारे बोर्ड ने रिड्यूस कर दिए यानी कि हटा दिए, जो हमें नहीं पढ़ने, वो भी आपको मालूम होने चाहिए। क्यों मालूम होने चाहिए भाई, कि कंफ्यूजन ना हो जाए कल को। मान लीजिए हमारे को कोई अगर कह दे हमें कि भाई ये नहीं आ रहा, ये आ रहा है, मैंने तो ये देखा है, तो यू शुड बी श्योर ना कि भाई मैंने देखा है, मैं वीडियो देख चुका हूँ, मैं इवन इन साइट पे जाकर भी वेरीफाई कर चुका हूँ, ये चैप्टर नहीं आ रहा है, तो यू शुड बी अवेयर। और आप प्लीज सबसे पहला सजेशन अपनी नोटबुक्स के अंदर मार्क करिए जो चैप्टर्स आ रहे हैं और जो चैप्टर्स नहीं आ रहे, क्योंकि बहुत हो जाता है लास्ट में हौच पौच हो गए तो फिर बस पढ़ भी नहीं पाएंगे हम लोग। तो देखिए फर्स्ट स्लाइड में सीधी सी बात है, मिसबिल द ऑटर वाला है, मैडम राइज द बर्सर, द प्रपोजल, ये 3 चैप्टर नहीं आ रहे हैं। नेक्स्ट पोएम्स की बात करें तो बॉल पोएम नहीं आ रही, फॉग नहीं आ रही और एनी ग्रेगरी नहीं आ रही है। ग्रेगोरी था यहाँ पर इन्होंने जी खा लिया। तो फुटप्रिंट्स विदाउट फीट की बात करें तो क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट नहीं आ रहा, द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट नहीं आ रहा और द हैक ड्राइवर नहीं आ रहा। हालांकि ये सारे भी बहुत अच्छे चैप्टर, लेकिन क्या करें बोर्ड है, हमारी भी सिचुएशन ऐसी है कि कोविड की वजह से उन्हें बच्चों का भी ध्यान रखना है, तो इसलिए उन लोगों ने वो चैप्टर्स हटा दिए जो बेसिकली वैसे चैप्टर्स हैं जो बहुत ज़्यादा लेंदी भी थे। तो बोर्ड के यहाँ तक हम लोगों ने डिस्कशन किया है इंग्लिश के सिलेबस को। देखिए इंग्लिश का सिलेबस वैसे आप लोग बहुत है अवेयर हैं, मेरे को मालूम है, हमें डिस्कशन करने की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन एक छोटा सा, मैंने कहा ना कभी कभी कुछ बड़ा करने के लिए पहले छोटा करना पड़ता है, ये हमारा शुरुआती स्टेप है जहां पर हमारी सारी फैकल्टीज आपके साथ में डिस्कशन करेंगी अपने सारे सिलेबस को। यस, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए, वेटेज पता होना चाहिए, आपको कितना फोकस करना है, क्योंकि मैं जानती हूँ एंड आई एम रियली वेरी श्योर कि बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको बहुत सारे सेक्शंस में प्रॉब्लम आता है। रीडिंग में सब जने अच्छे होते हैं क्योंकि रीडिंग सेक्शन के अंदर प्रॉब्लम नहीं आता, कॉम्प्रिहेंशन दे रखा है, उसमें से ढूंढ कर लिखना है, मैच कर जाती है लाइन तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे खासे आप अटेंड कर सकते हो। फिर स्टार्ट होता है हमारा कौन सा पोर्शन, राइटिंग सेक्शन, जहां पर बेसिकली बच्चों की एक ही जगह नंबर कटता है और वो होता है हमारा या तो फॉर्मेट गलत लिख दिया या हमने ग्रामर गलत यूज कर ली। उसके बाद आता है ग्रामर हमारी, जिसपे तो हमारी पूरी इंग्लिश की कायनात टिकी हुई है। इंग्लिश क्या, हर भाषा की कायनात ही टिकी होती है ग्रामर यानी व्याकरण के ऊपर। तो चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो संस्कृत हो, चाहे वो कोई भी भाषा हो, उर्दू हो, मलयालम हो, उन सब का बेस होता है व्याकरण यानी ग्रामर। तो उसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, तो वो हमारा बेसिक, तो उसमें बच्चों को होता है कि कुछ पोर्शंस बहुत अच्छे स्ट्रांगली तैयार हो जाते हैं, लेकिन बेसिकली उसको कैसे इम्प्लाई करना है यानी अप्लाई कैसे करना है, कैसे उसको चूज करना है, कैसा बेस्ट ऑप्शन है, क्या ट्रिक हो सकती है, वो चीजें बहुत मायने रखते हैं। और लास्ट हमारा पोर्शन आ जाता है कौन सा,
क्वेश्चन आंसर्स वाला बुकिश पार्ट हमारा आ जाता है, जिसको तो वाकई में हमें देखना ज़रूरी है। मैं इवन देन आपको वो भी बताऊँगी कि बाय चांस क्वेश्चन का आंसर नहीं भी आ रहा है, तो आपको ऐसा क्या लिखना है जिसकी वजह से आप नंबर ग्रिप कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने आपके साथ में डिस्कशन किया है हमारे इंग्लिश के सिलेबस को। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। अगर आपको अच्छा लगे तो पहले तो लाइक करें, और अगर आप चाहते हैं कि इज़ इट बेनिफिशियल फॉर एवरीवन, यानी अगर आप सोचते हैं कि ये बेनिफिशियल है और सर्कुलेट करना चाहिए, तो प्लीज़ इसको ज़रूर शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, और उन नीडी लोगों के साथ जिनको सच में इस तरह के प्लेटफॉर्म की और इस तरह के वीडियोज़ की ज़रूरत है। तो यहाँ पर हम इंग्लिश के सिलेबस को डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ में डिस्कस करूँगी एसएसटी के सिलेबस को, क्योंकि एसएसटी भी बहुत ही अच्छा और बहुत ही शानदार सब्जेक्ट है, और वो भी हमारे लिए उतना ही मायने रखता है, क्योंकि 10th में है, और 10th में हमारा एक भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो मायने नहीं रखेगा। हर एक सब्जेक्ट ज़रूरी होता है। तो थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे। टेक केयर। बाय बाय।